গাও রে মন ভক্তি ভরে, গাও রে মন ভক্তি ভরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ডাকলে হরি হৃদয় দিয়ে, থাকেন প্রভু বন্ধু হয়ে। মনে প্রাণে ভক্তি নিয়ে, কৃষ্ণ নাম জপ রে। ডাকলে হরি হৃদয় দিয়ে, থাকেন প্রভু বন্ধু হয়ে। মনে প্রাণে ভক্তি নিয়ে, কৃষ্ণ নাম জপ রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাम गया गौरव के हरे तहत आज हम हरे। लोग इस पहाड़ पर जिस पर चढ़े हैं, इसका नाम है आकाश गंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गया पर्वतों की नगरी है और यहाँ शहरी क्षेत्र में 7 पर्वत विराजमान हैं। जिस प्रकार तिरुपति में और तिरुवनंतपुरम में 7 पर्वत हैं, वैसे ही गया में 7 ऐतिहासिक पर्वत हैं। इन पर्वतों का नाम है रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी, भस्मकूट और धेनु तीर्थ, डूंगेश्वरी और मुरली। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग जिस पर्वत पर आकाश गंगा पे हैं, यह मूलतः ब्रह्मयोनी का सहायक पर्वत है। और इसकी विशेषता इस नाम पर है कि बंगाल क्षेत्र के एक महान साधक श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को यहाँ दीक्षा प्राप्त हुआ था। उन्हें जटिया बाबा भी कहा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस पूरे पर्वत क्षेत्र को साधना स्थली के रूप में निरूपित किया जाता है। और यह साधना स्थली ऐतिहासिक है, जो तकरीबन 150 वर्ष से अधिक पुराना है। हम लोग अभी यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, ये पाताल गंगा कहलाता है। यह भी एक पर्वतीय कुंड है, जो वर्षा के दिनों में पानी में भर जाता है और दूसरे दिनों में यह सूख भी जाता है। तो यहाँ की मूल विशेषता यह है कि कभी यहाँ इसके बीच में एक कूप है और वो उससे हमेशा निरंतर जल निकलते रहता था। यह पाताल खोड़ कुआं का प्राचीनतम रूप है और भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह यहाँ का प्रथम पड़ाव है आकाशगंगा तीर्थ का, जहाँ हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं। की बात है कि गया में सालों भर दूर देश के तीर्थयात्री आते रहते हैं, जिसमें सर्वाधिक योगदान बंगाल क्षेत्र के निवासियों का है। कहने का आशय यह कि यहाँ बंगालियों का आगमन सालों भर होता है और यह भी बंगाल के साधक के तीर्थ होने के कारण यहाँ सालों भर बंगाली परिवार के लोग आते रहते हैं। सामने में हम सब जो देख रहे हैं, यह भी एक वर्धमान पश्चिम बंगाल के भक्त के द्वारा बनवाया हुआ है। यह उनके माता और पिता की मूर्ति है, जो वर्ष 1990-91 के बीच बनवाया गया। अब हम लोग आगे साधना कक्ष की ओर चलें, जो आकाश गंगा तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दुख जाला नहीं रवे, कृष्ण कृष्ण कहो रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ডাকলে হরির হৃদয় দিয়ে থাকেন প্রভু বন্ধু হয়ে, মনে প্রাণে ভক্তি নিয়ে কৃষ্ণ নাম জপরে। ডাকলে হরির হৃদয় দিয়ে থাকেন প্রভু বন্ধু হয়ে, মনে প্রাণে ভক্তি নিয়ে কৃষ্ণ নাম জপরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण बाबा जी के इस स्थल में आ गए हैं जिनका नाम श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी है और साधक जगत में इन्हें जटिया बाबा के नाम से जाना जाता है। इस कक्ष में जो सबसे विशाल तस्वीर लगी है वह उन्हीं की है। उनके बगल में उनकी अर्धांगिनी योग माया देवी विराजमान है। बगल में इधर हम लोग देखें आकाश का झरना जो 12 महीना स्वाभाविक रूप से जल इसमें गिरते रहता है और यह बड़ा ही स्वादिष्ट, शरीर के लिए बड़े ही उपयोगी और निरोगी बनाता है। यहाँ का जल स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम है। लोग इसका पान करने अवश्य आते हैं। जो भी यहाँ दर्शन करते हैं यहाँ के जल का पान अवश्य करते हैं। আছরে মন এ সংসারে মায়ার সে জাল ছিন্ন করে রাধা কৃষ্ণ বলো রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ। শ্রী মাধব নাম লবে এ জীবন ধন্য হবে, দুঃখ জ্বালা নাহি রবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহরে। শ্রী মাধব নাম লবে এ জীবন ধন্য হবে, দুঃখ জ্বালা নাহি রবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ये आकाशगंगा तीर्थ का ऊपरी भाग है जहाँ एक पाषाण में गुफा में बाबा जी 11 दिन तक दीक्षा प्राप्ति के बाद बेसुध पड़े थे। इस स्थान का उद्धार उनके परम शिष्य श्री कुलदानंद देव ब्रह्मचारी जी के द्वारा किया गया और तकरीबन उन्होंने यहाँ 18 साल तक साधना की थी। उनके जमाने का यह भवन, यहाँ गोपाल मंदिर और ये पाषाण गुफा जिसे आप देख चुके हैं बड़ा ही प्रसिद्ध है और पर्वतीय साधना स्थल के रूप में यह देश विदेश में चर्चित है। अब हम लोग यहाँ के बारे में थोड़ी और विशेषता जाने कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पहले भी और उनके बाद भी यह साधना स्थली के रूप में बड़ा ही चर्चित रहा
रहा। आज भी गया आने वाले साधक आकाशगंगा के इस तीर्थ का दर्शन अवश्य करते हैं और यहाँ आकर अपनी मन के भाव को, अपनी अभीष्ट की पूर्ति में तन मन से यहाँ के प्राकृतिक प्रवेश उनका सहयोग करता है। अब हम लोग यहाँ के बाद बंगाली मंदिर की ओर चलेंगे जो शिखर पर विराजमान है। मंदिर ये है और बोलता है यह विष्णु काली के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना वर्ष 1925 के श्रावण पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, जिस दिन बाबा की जयंती मनाई जाती है। यह अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है और यहाँ बंगाल के साधकों का सालों भर आगमन होते रहता है। स्थानीय और विदेश के लोगों से यह मंदिर सदैव उजाड़ रहता है और दीपावली की रात यहाँ विशेष पूजा की जाती है और भंडारा में पूरे गया क्षेत्र के लोगों का आगमन होता है। ये बजरंगबली हनुमान जी का विशाल मूर्ति कहा जाता है कि पाषाण खंड पे स्वतः इसके उकेरण के बाद बाबा जी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई और यह रघुनाथ के जमाने का है, जो गोस्वामी जी के आगमन के पूर्व यहाँ साधना किया करते थे और उनके चेला का नाम दास था। उन्हीं दोनों का यह स्थल प्राचीन काल से बड़ा लोकप्रिय रहा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का भी आगमन हुआ था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ডোরে বাঁধা পড়ে আছরে মন এ সংসারে, মায়ার সে জাল ছিন্ন করে রাধা কৃষ্ণ বলো রে। মায়া ডোরে বাঁধা পড়ে আছরে মন এ সংসারে, विभिन्न कालखंडों में यह साधना स्थली बंगाल के साधकों से समृद्ध रहा। उसी में एक महान साधक थे श्री श्री नरोत्तम दास सरस्वती जी। उनकी मृत्यु वर्ष 1990 में सरस्वती पूजा के दिन हुई थी, जिनकी समाधि के पास हम सब आए हुए हैं। आइए उनकी समाधि स्थल का दर्शन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री माधव। अब आप सबों का परिचय हम आकाशगंगा के इस तीर्थ के ब्राह्मण महोदय जी से कराते हैं, जो यहाँ की साधना, आराधना और पूजन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और इसी स्थान पर निवास करते हैं। मेरा नाम विनय कुमार पांडे हुआ। विगत कई वर्षों से हम यहाँ विधिवत मंदिर प्रांगण में माता काली का सेवा और बजरंगबली की सेवा, शिव जी की सेवा और विजय तीर्थ गोस्वामी जी का दीक्षा भूमि में विजय तीर्थ स्वामी जी का मैं सेवा विधिवत पूजा पाठ वैदिक रीति से करते आ रहा हूँ और भविष्य में जब तक मैं रहूँगा तब तक यह कामना करता हूँ माता काली से कि हमको पूजा पाठ का अवसर माता काली जीवन पर्यंत देते रहेंगे। और यह शक्तिपीठ के रूप में विद्यमान है। यह माता काली के दरबार में जो भी आए आज तक खाली हाथ है, निराश कभी नहीं लौटे हैं। हर मनोकामना माता पूरी करते हैं, इसका हम साक्षात गवाह भी है और हमको दर्शन भी देते रहते हैं। कभी कभी ऐसी बात नहीं है, जिनका आने वाले समय में लोगों का जो है तांता लगा हुआ रहता है। बाबा के शिष्य और प्रशिष्यों की संख्या तकरीबन 100 से अधिक है और आज भी न सिर्फ भारत देश में वरन संसार के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में यह निवास करते हैं। उन्हीं में एक थे कुलदानंद देव ब्रह्मचारी जी, जिनका यह समाधि स्थल है। और यह समाधि स्थल करीब आज से 36-37 वर्ष पूर्व बनाया गया है। जिनकी यह जो विशेष रूप है, यह पहले बड़ा ही छोटा था,
इसके ऊपर एक छोटा सा शिवलिंग भी है, ध्यान दिया जाए, जिनकी अर्घा से हम सब स्पष्ट होता है कि यह मूलतः समाधि स्थल उस जमाने से आज तक पूजित है। यह पुरानी समाधि से निकालकर नए वाले पर स्थापित कर दिया गया है। अब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं, जो गया के समाज में बंगाली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और वही मूलतः दीक्षा भूमि है। श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का दीक्षा स्थल, उनकी साधना भूमि और गया क्षेत्र में उनके जो देव आराधना स्थल थे उसका दर्शन किया। मैं आपको बताऊं कि जब उन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई उसके बाद उन्होंने अपने ही उंगली से, अपने अनामिका से इन बातों को लिखा था जो बाबा के अमर संदेश के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने बांग्ला में लिखा था, ऐसा दिन नहीं रहेगा, आज प्रशंसा मत करो, पर निंदा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, सब प्राणियों पर दया करो, शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो, शास्त्र और महात्माओं के आचरण से जो मेल न खाए उसे विश्वत त्याग दो, और नहंकारम परवो ऋतु। इसके अलावे ये राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद राधे राधा गोविंद का प्रायः जाप किया करते थे। साथ ही साथ इनकी एक और बानी थी जो माँ काली को समर्पित थी कि सकलाई तुम्हार इच्छा इच्छा मोई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ लोके बोले करे आमी। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यही वह पुण्यमय स्थान है जो श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के दीक्षा स्थल के रूप में देश विदेश में चर्चित है। तो हम सब तो दीक्षा भूमि के रूप में बहुत कुछ देख चुके, नीचे का स्थान भी देख चुके। तो सबसे पहले मैं बाबा जी की कुछ जीवनी आप सबों को बताऊं जो बड़ा ही आनंददायी है और हम सबों को जानना चाहिए। यह वर्ष 1841 के 2 अगस्त की बात है। तब ये आनंद किशोर गोस्वामी और माता स्वर्णमयी जी के घर में इनका जन्म होता है बंगाल में। और ये बालपन से ही बड़े ही धार्मिक अभिरुचि के थे। बगैर बाबा की पूजा किए हुए, बगैर अपने देवी देवताओं की उपासना किए हुए ये अन्न जल तक ग्रहण नहीं करते थे। बालकाल में इनकी शिक्षा हुई और उसके बाद उनका वहीं अपने पिता के द्वारा प्रारंभिक रूप में धार्मिक दीक्षा दी गई। और वर्ष 1858 में इनका विवाह होता है। उनका नाम था योग माया देवी। ये राज भादुड़ी जी के बेटी थीं और उस समय वर्धमान राज परिवार से संबंधित थीं। तो शादी होने के बाद विवाह के उपरांत इनका मन अब घर कार्यों में नहीं लग रहा था। ये बार बार
आधी रात को या कभी दिन में ही ओ अमार गुरु का स्वप्न देखा करते थे। लोगों ने इन्हें, इनके सहपाठियों ने, मित्रों ने, इनके धार्मिक कार्य के सहयोगियों ने इन्हें कहा कि लगता है तुम्हें गुरु की खोज करनी होगी जो तुम्हें दीक्षा देंगे और तभी तुम जगत के लिए कुछ कर पाओगे। कहते हैं उसके बाद इन्होंने भारत देश के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। ये हरिद्वार गए, बद्रियाश्रम गए, बनारस गए, प्रयाग गए, लेकिन उन्हें कहीं शुद्धि नहीं मिली। अंत में ये 1891 के दिसंबर महीने में गया तीर्थ में इनका आगमन हुआ। गया में जब ये आए तो दक्षिण दरवाजा क्षेत्र के राय बहादुरी के घर में इनका प्रारंभिक निवास हुआ और उसी क्रम में इनका परिचय आकाश गंगा से हुआ, जिस जमाने में वो रघुवर दास और उनके चेले बिहारी दास का वो आश्रम था। यह वही सिद्ध स्थल था जहां 1508 में जब गया में चैतन्य महाप्रभु जी आश्विन महीना में आए थे तो उनका भी यहाँ पदार्पण हुआ था। तो अंत में जब वो एक रात दिसंबर के 13 दिसंबर 1891 में जब वो पहली बार यहाँ आए तो उनको देखते ही रघुवर जी ने कहा, आओ विजय, विजय आओ, तुम्हें तुम्हारे गुरु का स्थान यहीं मिलेगा, गुरु की दीक्षा तुम्हें यहीं प्राप्त होगा। यह सुनकर विजय कृष्ण चौंक गए कि मेरे आने का अभिप्राय ये बाबा जी जान कैसे गए। उसके बाद तो दिन भर का समय उनका इसी आश्रम में, जो नीचे अभी हम लोग देख चुके हैं, वहीं गुजरता रहा। एक दिन एक चरवाहे ने सूचना दी कि शिखर पर कोई संत पुरुष बैठे हैं और वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सुनना था कि विजय कृष्ण वहां से लपके लपके आए। तब पहाड़ी मार्ग बड़ा ही कष्टकारक था, रास्ते में पूरा पेड़ पौधा भरा हुआ था, लेकिन वो देखते देखते 10 मिनट में ऊपर पहुंच गए और पहुंचते के साथ गुरु उस समय अदृश्य हो गए। कहा जाता है, जैसा कि बांग्ला किताब है आकाश गंगा, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके गुरु नानक पंथी महात्मा थे जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद था और वो आकाश मार्ग से अपने परम प्रिय चेले विजय कृष्ण को दीक्षा देने के लिए यहाँ आए थे। दीक्षा देने के बाद वो आकाश मार्ग से ही चले गए और इधर 11 दिन 11 रात बेसुध पड़े रहे विजय कृष्ण जी। जब उन्हें होश आया तो बार बार ओ अमार गुरु करने लगे और गुरु की खोज में यहाँ तक वो व्याकुल हो उठे कि पहाड़ी के शिखर से नीचे कूदने का प्रयास तक करने लगे। उसी जमाने में यहाँ पास के कपिल धारा में स्वामी प्रणवानंद जी रहते थे। उन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया और बांग्ला में ही कहा कि जगतेर कार तुम्हारा शेष है, अभी जगत का काम तुम्हारा शेष है, तुम अभी जगत का काम करो, अभी तुम्हें मृत्यु वर्ण नहीं करना है। यही कारण है कि यहाँ से वो उसके बाद पूरे देश विदेश का भ्रमण करने लगे। वो ढाका तक गए, कोलंबो तक गए और फिर जीवन की अंतिम गति इनकी जगन्नाथपुरी में गुजरी है, जो एक महान तीर्थ और भारतवर्ष के चारों धामों में एक है। 5 जून 1899 को इनका वही निर्वाण प्राप्त हुआ। आज भी वहाँ वह सरोवर में बाबा की समाधि को देखा जा सकता है और गया में यह जो इनका दीक्षा हुआ है उसका क्रम है 1983 का आषाढ़ माह, जिसे बांग्ला संवत हम सब 1290 ईस्वी कहते हैं। और आज भी इनके इसी समाधि के रूप में आज यहाँ देखने के लिए दूर देश के भक्त लोग आते हैं और हर एक साल 25 दिसंबर को यहाँ दीक्षा शरण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जहाँ देश विदेश के बंगाली परिवार ही नहीं वरन कोई भी धर्म, कोई भी भाषा मानने वाले लोग जो बाबा को अपना आराध्य देव मानते हैं, उनका यहाँ आगमन होता है। आइए उनके दीक्षा भूमि का हम लोग पुनः एक बार दर्शन करें। चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। नया पूरा गोपीरित करो संग, ना जानी कहारे भावे होइला त्रिभंग। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। प्रेम रसे भासाइलो अखिल संसार, ফুটিল শ্রী বৃন্দাবনে সুরধ্বনি ধার। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ। ব্রহ্মা মহেশ্বর নারী করি অন্বেষণ, ভাবিয়া না পাই যারে সহস্র বদন। ভজ শ্রী কৃষ্ণ
কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ মহত্ব মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দ হাস যশোমতী মাতা যার ভুবনে প্রকাশ ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ রতিপতি সমরূপ অতি মনোরম লীলা লাবণ্য যার অতি অনুপম ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ সচির নন্দন এবে বলে সর্বজন বসুদেব সুত সেই শ্রীনন্দের নন্দন ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ সরভুজ রূপ হইল অত্যাচার্যময় সবা কারো প্রাণধান রসময় ভজ শ্রী কৃষ্ণ